आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली कोविड-19 वेव कब आएगी? क्या सर कितना कोविड-19 का लेक्चर लोगे? मेरी कंटेंट राइटर मुझसे कह रही थी कि सर आपने इतना कोविड-19 का लेक्चर लिया है कि अब कोविड आपसे डर के भाग जाएगा। तो फिलहाल 6 से 8 महीने में ये कोविड-19 वेव जो है वो आ सकती है। न्यू वेरिएंट्स, जब तक कोविड-19 है तब तक न्यू वेरिएंट तो आते ही रहेंगे। तो ये आपको पता ही है, ये था हमारा पेरेंटल स्ट्रेन, इट्स आरएनए वायरस। आपको पता ही है कि हमारा जो लिवर है, ऐसे ट्रैकिया होता है, फिर वो ब्रोंकाइटिस में डिवाइड होता है, लंग्स, बहुत घटिया हैंडराइटिंग है मेरी, उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे लंग्स के अंदर, यहाँ पे होता है एल्वियोली, इसमें होता है ACE2 रिसेप्टर। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये इसी ACE2 रिसेप्टर से चिपक जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वायरस जो है वो रेप्लिकेट करने लगता है, मतलब फैल जाता है। यानी कि आपके सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ेंगे वो, और वो बोलेंगे चलो भाई बनाना शुरू करो फटाक से नई नई कॉपीज, और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है इन्फेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये ACE2 रिसेप्टर्स है, ये ताला है, और ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये चाबी है। तो वो गया काम से। तो जहां पे भी आपके ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, दिमाग में भी होते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा कोविड-19 दिमाग को भी इफेक्ट करता है। तो फिर म्यूटेशंस हुए हैं। अब अभी वाला BA.1 जिसको हम ओमिक्रॉन कह रहे हैं, और इसका सब वेरिएंट BA.2 जो कि अगली वेव में इन्फेक्ट कर सकता है, करेगा नहीं, वो अगले 6 से 8 महीने में दिक्कत कर सकता है। तो अभी 30 से ऊपर म्यूटेशंस हो चुके हैं, वायरस अपना रूप जो है वो बदल चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा डेडली नहीं रहा। भारत में तो कोई बात ही नहीं करा कोविड-19 की, लेकिन फिर भी बच के रहे, क्योंकि जब तक ये वायरस है पूरी दुनिया से तो खत्म होगा नहीं है। पूरी दुनिया से खत्म कैसे करेंगे आप? या तो सबको वैक्सीनेट कर दो। बहुत सारे ऐसे, जैसे HIV है, HIV का भी कोई क्योर नहीं निकला है, हम उसके साथ जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जिनका भी कोई क्योर नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ जी रहे हैं, साथ में वो भी चल रहे हैं। ऐसे ही कोविड-19 हो जाएगा, लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, जो कि बहुत ही डेंजरस बनाता है, तो बहुत तेजी से फैलता है ये। अब अभी ये सबसे अल्फा हो गया। ये देखिए ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम से ही आए हैं। अफ्रीका में मर्ज हुए, यूनाइटेड किंगडम में तबाही मचाई, और फिर भारत, और भारत में लेट आए हैं। ठीक है, तो अल्फा तो भाई फर्स्ट वेव में बुरी हालत, देन उसके बाद बीटा, डेल्टा ने तो बहुत हालत खराब की। अगेन ये 104 कंट्रीज, लगभग पूरी दुनिया में ही में इसको 200 के करीब कंट्रीज है। ठीक है, तो लगभग पूरी दुनिया में ही इसको रिपोर्ट किया गया। इस डेल्टा ने सेकेंड वेव में भाई भयानक हालत कर दी, और उसके बाद बीटा, देन गामा, और ऐसे तो बहुत सारे 200 से ऊपर वायरस है भाई, इनके वेरिएंट्स जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है। अब उसके बाद वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे जैसे अभी आपने फ्लूरीन वायरस, ये भी कोविड-19 इन्फ्लुएंजा, देन आपने अभी ऐसे बहुत सारे वेरिएंट पे मैंने खुद ही लेक्चर लिए थे, अभी इस समय तो थोड़ा स्किप हो गया है। तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो एंडेमिक है, एक ही रीजन में ही जाएंगे, वो एक रीजन से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जो थोड़ा फैलता है, थोड़ा खतरनाक होता है, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। देन उसके बाद वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये भी और ज्यादा खतरनाक हुआ भाई, इसकी जेनेटिक स्टडी की गई और देखा ये बहुत तेजी से फैलेगा, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो अब नेक्स्ट कोविड-19 वेव जो है वो भारत में अगले 6 से 8 महीने में आ सकती है। क्या ये डेडली होगी? नहीं, ऐसा सच नहीं। BA.2 जो कि सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, यही थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। BA.2 पे अभी भी स्टडीज चल रही हैं, पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा तो इसके बारे में नहीं हमको जानने को मिला है, लेकिन ये बहुत डेडली नहीं है, ट्रांसमिसेबल तो है। अब एक अच्छी बात है कि भारत में वैक्सीनेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आने वाले समय में वैक्सीन की चॉइस मिलेगी, ओरल वैक्सीन आने वाली है। ठीक है, सीधा पियो, काम खत्म। तो वैक्सीन की भी चॉइस हमको मिलने वाली है। प्लस भारत में लगभग काफी लोग BA.1 से, मतलब ओमिक्रॉन से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो वो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी है, तो इतना ज्यादा डेडली तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगली वेव जो है, चौथी वेव जो है, वो अगले 6 से 8 महीने में आ सकती है। IISc और ISI का मॉडल बहुत ही एक्यूरेट निकला, बहुत ही शानदार उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। 3 पॉसिबिलिटी बताई थी, हम पहली पॉसिबिलिटी में ही रुक गए। 3.5 लाख के करीब सबसे ज्यादा केसेस है, फिर पीक कम होने लगी। जो लास्ट प्रोबेबिलिटी उसमें था कि एक दिन में 10 लाख केसेस आ सकते हैं, लेकिन इन सारी प्रोबेबिलिटी में एक आपको कॉमन आंसर मिलेगा कि 1 अप्रैल से केसेस एकदम फ्लैट हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम केसेस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक्सपर्ट्स ने यही बोला है कि अगली जो कोविड-19 वेव है वो 6 से 8 महीने में आ गई। सो वायरस इज गोइंग टू बी अराउंड। अभी वायरस जो है वो रहने वाला है, अप्स एंड डाउन्स में आएगा।
हो सकता है कुछ रीजन में सर्जेस ज्यादा देखने को मिले, हो सकता है कहीं पे कम देखने को मिले, हो सकता है कहीं पे बिल्कुल ना देखने को मिले, कहीं पे पॉजिटिविटी रेट ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो यही चीज है, एक तरीके से अब हम एडजस्ट करेंगे। कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर राजीव जयदेवन ने यह बात बोली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर्ज के बारे में मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा डेडली तो नहीं होने वाला है, वैक्सीन, फिर ऑलरेडी लोग ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो BA.2 वेरिएंट जो है, जो सब वेरिएंट है BA.1 का, वो इतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। यूके ने यह बताया है कि लोगों को थोड़े गट इंफेक्शंस भी हो रहे हैं। लॉन्ग कोविड के बारे में मैंने आपको बताया था, एक लेक्चर लिया था लॉन्ग कोविड। लोगों को कोविड के बाद जब उनको कोविड हुआ है तो बहुत ऐसे मेरे भी जानने वाले जिन्होंने बताया कि अरे जा नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही हुई है। तो कोविड होगा, उसके बावजूद थोड़े लंबे समय तक आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी। ये वायरस तो इस तरीके का है। और ये BA.2, अब देखिए जो भी नया वेरिएंट आता है उसके सिम्टम्स थोड़े बहुत अलग होते हैं। जैसे कोविड-19 वैसे तो अगर आप देखो तो सिम्टम लगभग सेम ही थे, जैसा सर्दी जुकाम बुखार होता है वैसे ही, लेकिन एक जो सिम्टम था वो उसको अलग कर रहा था कि आपकी टेस्ट और स्मेल चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ओमिक्रॉन जब होगा तो वो भी नहीं, टेस्ट और स्मेल आपके पास रहेगा आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि क्या ये सर्दी जुकाम है कि ये हमारे ओमिक्रॉन है, उसने हमको पकड़ा है। तो अब बात यही आ जाती है कि जो नए नए वेरिएंट होते हैं और सब वेरिएंट होते हैं उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। एक आध तो सिम्टम ऐसा होगा जो डिफरेंशिएट करेगा। तो यहां पे बोला है कि ये जो सब वेरिएंट है गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको दिखा रहा है बहुत तगड़े तरीके से। We know that this virus travels to different parts of the body. It is possible that Omicron or another variant is attacking the gut. It is possible. It might be possible that it can attack any part of your body. So anything is possible with this virus, and this would not be the showing in the nose, so you could have the gut infection but not show up as positive. अब पेशेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है, देखिए जब BA.2 इनको पकड़ा, अभी बहुत ज्यादा पेशेंट पे तो स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जिन पे भी स्टडी हुई है वो ये बता रहे हैं भाई उल्टी हमको महसूस हुई है, डायरिया हमको महसूस हुआ है, वॉमिटिंग हमको महसूस हुई है, एब्डोमिनल पेन, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, ये सब हमको महसूस हुआ है। परेशान मत होइए, ये सारी चीजें, कोई भी बीमारी अगर आपको होती है, जैसे अगर आपको बुखार भी होगा थोड़ा सा ज्यादा होता है तो भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कोविड ऐप ने ये नोटिफाई किया कि डायरिया जो है ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, बट इट इज क्वाइट लेस वेल नोन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अभी हम स्टिल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को भूख बहुत कम लग रही है, मतलब जब उनको कोविड हो जा रहा है तो भूख लगी ही नहीं रही है, तो ये भी एक सिम्टम है कि भूख ही एकदम मर जाना। तो ये तो सारे सिम्टम्स है। WHO ने बोला है कि BA.2 ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। सब वेरिएंट है ना, इसमें भी म्यूटेशन हुए हैं, जितने ज्यादा म्यूटेशन होंगे वो ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी बढ़ती ही जाएगी। तो ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है क्योंकि वायरस भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। Then BA.1, but the severity of both the variants is the same, and if there is another Omicron surge, we will see more of BA.2 next time. तो BA.1 से ज्यादा BA.2 ज्यादा हमको मिलने वाला है, लेकिन वो भी होगा नहीं होगा वक्त ही बताएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इसके भी बहुत ही कम केसेस हमको देखने को मिलेंगे। एक और चीज बताया कि ओमिक्रॉन इज नॉट माइल्ड, तो इट माइट बी माइल्डर देन डेल्टा। देखिए जिनको ओमिक्रॉन हुआ है भाई बीमार तो वो पड़े हैं ना, ऐसा तो है नहीं बीमार पड़े हैं। डेल्टा से माइल्डर है, बहुत माइल्डर है, लेकिन फिर भी बीमार हो रहे हैं और दूसरों को फैला रहे हैं। आपको नहीं पता किसकी इम्यूनिटी कैसी है। ओमिक्रॉन से भी डेथ्स हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें। कुछ नहीं, पढ़ते रहे। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।